अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 1992 की एक गर्म और हफ्ज़दा दोपहर की बात है। बाइक पर जेहलम शहर से सराय आलमगीर की तरफ आ रहा था। रेलवे पुल के पास पहुंचा तो देखा एक जवान लड़की पुल के नीचे से अपने कपड़े संभालती चीखती चिल्लाती भागकर ऊपर सड़क पर आ रही थी। पीछे 6-7 मुश्तंडे जो उसको पकड़कर दोबारा पुल के नीचे ले जाना चाहते थे। हर तरफ हू का आलम, सड़क बिल्कुल वीरान। मैंने बाइक रोकी। वो लड़की मेरे पीछे आकर छुप गई और बोली, भाई मुझे इन लोगों से बचा लो, ये मेरी इज़्ज़त लूटना चाहते हैं। मैं उन दिनों मैदान का खिलाड़ी और अपनी जिस्मानी फ़िटनेस के लिए मुकम्मल पुरएतमाद था। एक सेकंड में ही फ़ैसला कर लिया कि जो भी हो मर जाऊंगा, पर इस लड़की ने पनाह मांगी है, इसकी हिफाजत करूंगा। उन लोगों पर शैतान सवार था। मैंने बतेरी मिन्नत की कि लड़की को छोड़ दो, पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। मुझे धक्का दिया और लड़की को उठा ले जाने की कोशिश करने लगे। मैंने एक को पकड़ा और उठाकर सड़क पर दे मारा, जबकि दूसरों ने मुझे पकड़कर गिरा दिया और मेरी धुनाई शुरू कर दी। तकरीबन आधा मिनट ये सीन चला होगा। तब तक सड़क पर चंद राहगीर आ गए और यूँ मेरी और उस लड़की की जान छूटी। मेरे होंठ फट गए, मुक्कों की बारिश से मुंह सूज गया, चिच्ची उंगली चबा ली गई और शायद किसी के पास ब्लेड भी था। बाएं हाथ का अंगूठा काफ़ी सारा कट गया था, आज भी निशान है। 6-7 लोगों ने मिलकर मारा था। खून नहीं रुक रहा था। कमीज़ तार तार हो चुकी थी। सड़क पर ही बैठ गया। उस बहन ने मेरी कमीज़ मज़ीद फाड़ कर पट्टी बनाई और मेरे अंगूठे पर बांध दी। मैंने उससे पूछा कि बहन आप बच गई हो? बोली, जी भाई, अल्लाह पाक ने मेरी हिफाजत की। उसके इस जवाब पर नाकाबिल बयान तसल्ली हुई। बहता खून पेट में लगे ठुड्डे और चबाई उंगली भी लज्जत देने लग गई। मैंने लड़की को कहा कि आप जाओ। वो बोली कि भाई ये लोग मेरे पीछे आ जाएंगे, आप मुझे दरिया पार करवा दो। मैंने उससे पुल पार करवा दिया। बाइक से उतरते हुए बोली कि भाई मैं फ़कीरनी हूँ, लोगों का अंदर भी पढ़ लेती हूँ। आप यकीनन इस वक्त किसी मुसीबत में हैं। मेरी आपको दुआ है आपके घर पहुँचने तक वो मुसीबत ख़त्म हो चुकी होगी और बाकी की ज़िंदगी भी अल्लाह की रहमत आपके साथ रहेगी। वो मज़ीद बोली कि ये जिन्होंने मेरी इज़्ज़त पर हाथ डाला और आपका खून बहाया, उनका हशर भी आप सिर्फ आज रात तक देख लेंगे। तब मैं बतौर जूनियर अफसर, एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट का चार्ज होल्डर, लेकिन किसी इंतज़ामी मसले की वजह से शदीद परेशान था। बहुत हैरानगी हुई कि उस लड़की ने मेरे दिल की बात कैसे जान ली। वो कौन थी? अब खून से लिथड़ा, सूजे मुंह और फटे कपड़ों के साथ मैं अपने मोहल्ले तो जा नहीं सकता था। शाम तक छुप छुपा कर सराय आलमगीर नहर किनारे बैठा रहा और अंधेरा होने पर घर की राह ली। घर पहुंचा। नई नई शादी हुई थी। बेगम मेरी हालत देखकर एक बार तो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। उनको सारी बात बताई तो उनको तसल्ली हुई और बोली कि आपने अच्छा किया। साथ ही मुझे एक सरकारी ख़त निकाल कर दिया कि यह आपका क्लर्क दे कर गया था। ख़त पढ़ा तो मुझे फ़कीरनी याद आई। मेरा वो इंतज़ामी मसला मेरे हक़ में हल हो चुका था। उस फ़कीरनी की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी थी। रात बेगम साहिबा ने दूध में देसी घी, अंडा और हल्दी डालकर पिलाई और मुझे थपक कर सुला दिया। रिहाइश दरिया के किनारे पर थी। पिछली रात बिजली बंद हुई तो आँख खुली। बेगम साहिबा ने बताया, दरिया वाली साइड पर काफ़ी शोर है। सहन में गया तो देखा कि नाली का पानी उल्टी साइड चलकर बाहर से मेरे घर आ रहा था। पता चला कि बहुत ज़ोरों का सैलाब चल रहा है। तकरीबन 20 फुट पानी एकदम ही चढ़ा और हर चीज़ बहा कर ले गया। शहर जाकर देखा तो मेन बाज़ार जेहलम की छतों पर से पानी जा रहा था। अचानक ही दिमाग में उस फ़कीरनी की बात घूम गई कि उनका हशर भी आप सिर्फ आज रात तक देख लेंगे। उसी रेलवे पुल की तरफ गया जहां उस मज़लूम को छुड़वाया था। रेप अटेम्प्ट करने वाले लोगों का पता किया कि वो कौन थे और अब किधर हैं। पता चला कि वो सभी लोग बंदान हो चुके हैं। पुल के साथ नशेब में घोड़े तांगे बांधते थे और वहीं टेंटों में उनकी रिहाइश थी। रात पानी आया और उनके घोड़े तांगे, बाल बच्चा और वो खुद कल मिलाकर 13-14 अफराद बहा कर ले गया। उस फ़कीरनी की बद्दुआ भी फ़ौरन ही अल्लाह पाक की बारगाह में पहुँच कर असर दिखा चुकी थी। इन 2 वाक़यात के बाद वो फ़कीरनी मैंने बहुत ढूंढी, बहुत गलियाँ मोहल्ले फिरे, अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल किया, पर वो नहीं मिली। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।